ये घनघोर अंधेरा आया है और चारों ओर गहराया है। ये मुझे गिराने वाला है या तुझे रुलाने आया है। क्यों डरे तू इस अंधियारे से, इस रात को कब तक रहना है। डर के आगे ही तो जीत है, यही ज़माने का कहना है। बस थोड़ी देर में सूरज आएगा, संग सवेरा लाएगा। फिर तेरे डर का अंधेरा भी धीरे धीरे छट जाएगा। और जीवन का फ़लसफ़ा ये याद रखना मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो डर जाएगा वही समझो मर जाएगा, वही समझो मर जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि कुछ लोग तो अच्छे से होंगे, कुछ लोग थोड़ा सा जो है सिचुएशन क्रिटिकल होने की वजह से थोड़ा सा जो है सीरियस होंगे। आज बातें आपसे ही होंगी। बताइए क्या चल रहा है दिमाग में आपके। डर है, थोड़ा टेंशन है, थोड़ा डिप्रेशन है। देखो दोस्तों, थोड़ा बहुत इस सिचुएशन में डरना ज़रूरी है। आपने वो फिल्म एक देखी होगी, राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई थी, डरना ज़रूरी है। थोड़ा सा एज्यूम करो कि आप कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हो और पीछे से अचानक कोई खटका होता है। तो अगर आप उस खटके की आवाज़ पे अगर चौंक करके पीछे अगर डर के देखते नहीं हो, तो अगर कोई वो अनवांटेड सिचुएशन होगा तो उससे अपने आप का बचाव कैसे करोगे आप। अगर आपके अंदर ये इतना डर भी ना हो कि आप अपने आने वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर थोड़ा सा जो है आप अवेयर होने के लिए डरो, तो उतना तो डर ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, वही राम गोपाल वर्मा ने एक और फिल्म बनाई थी, डरना मना है। दोस्तों, डरना ज़रूरी है से थोड़ा सा भी ज़्यादा डरना मना है। दोस्तों, आजकल की जो सिचुएशन यही है कि थोड़ा बहुत डरते डरते हम लोग जो है अब ज़्यादा डरना स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों, इतना भी डरना मना है, क्योंकि ये आपको जो है इफ़ेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जो है हमारे समाज को इसने इफ़ेक्ट किया हुआ है। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। प्राचीन भारत में ऐसे ही महामारी आती थी और गांव नगर जो प्रभावित होते थे इससे। देवताओं ने सोचा कि इसमें कुछ प्रबंध किया जाए, तो अपने दूतों को उन लोगों ने जो है गांव के और नगर के बाहर जो है अपॉइंट किया। बोला कि आप लोग देखिए नगर की व्यवस्था, ताकि जो है कुछ क्राइसिस कुछ ज़्यादा ना होने पाए। दोस्तों, देवदूत जब बाहर पहरा दे रहे होते हैं तो इसी समय जो है 3 लोग आते हैं गांव नगर में प्रवेश करने के लिए। तो देवदूतों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। तो सबसे आगे जो था वो जो है बीमारी ने बोला कि देखो भाई, मैं बीमारी हूँ और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को लेने के लिए आया हूँ। तो देवदूतों ने पूछा कि आप कितने लोगों को लेके जाएंगे यहाँ से। तो बीमारी ने बोला कि हम जो है 100 लोगों को लेके जाएंगे। देवदूत ने उनको जाने दिया। फिर बारी आती है दूसरे नंबर पे मृत्यु। तो मृत्यु बोलता है कि मैं जो है 100 लोगों को मैं भी लेके जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बीमारी से मरेंगे तो कुछ अपने आप से भी मरेंगे, कुछ अपनी मौत से मरेंगे। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप भी जाइए। फिर पीछे से भय आते हैं। भय से पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे। तो भय बोलते हैं कि मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं डराऊंगा। दोस्तों, बीमारी, मृत्यु और भय तीनों नगर में प्रवेश करते हैं। और जब पूरा महामारी जब फैल जाता है नगर में, तो उसके बाद से कुछ दिनों बाद ये लोग वापस आते हैं और इनके साथ एक जत्था भी रहता है। तो देवदूतों ने पूछा कि पहले बीमारी से पूछा कि आपने कितने लोगों को लिया। तो बीमारी बोलती है कि देखिए, मैंने जितना प्रॉमिस किया था 100 लोगों को लेके जाने का, मैंने उतना ही लिया है। फिर पूछा जाता है मृत्यु से। तो मृत्यु ने भी बोला कि मैंने भी जितना वादा किया था आपसे ले जाने के लिए, मैं भी 200 लोगों को लेके जा रहा हूँ। फिर अब बारी आती है भय की। तो भय के साथ देखा गया कि 500 लोग चल रहे होते हैं। तो भाई फिर देवदूतों ने ऑब्जेक्शन किया इसके लिए और उनसे बोला कि आपने बेईमानी किया, आपने तो बोला कि हम किसी को लेके नहीं जाएंगे। तो भय बोले कि देखो भाई, हम किसी को लेके नहीं जा रहे हैं। हम जब घूम रहे थे तो चारों ओर भय फैल गया और इसके बाद जो है ये लोग हमारे साथ चले आ रहे हैं, मैं किसी को लेके नहीं जा रहा हूँ। दोस्तों, कमोबेश यही सिचुएशन जो है इसमें बना हुआ है कि लोग जो है वो बीमारी और महामारी से प्रभावित होते हुए भय से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देखो, मैं आपको कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ बताता हूँ, उससे आप बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को
कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। कुछ दिनों पहले मैंने एक पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा था कि एक इंसान जो है सुसाइड कर लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है, और सुसाइड नोट्स में ये मिलता है कि उनको शक है कि उनको कोरोना हो गया है, और इसकी वजह से वो अपनी जान दे रहे हैं ताकि उनके घर वालों को इससे सफ़र ना करना पड़े। और दोस्तों, आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट जो है नेगेटिव था। ये वाकई बहुत ही हतप्रत करने वाला ये एक न्यूज़ था। फिर अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र थे और उनके रिश्तेदार लखनऊ रहते थे लोग, तो उनमें उनकी जो रिश्तेदार थी वो छत से छलांग लगा देती हैं। उनके शरीर में फ्रैक्चर हो जाता है, जान तो नहीं जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। पूछने में बताती हैं कि उनको कोरोना पॉजिटिव था, तो वो परेशान हो गई थी और डिप्रेशन में आकर के उन्होंने छलांग लगा दिया था। वो लोग जीना नहीं चाहते हैं। क्यों दोस्तों, ये आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता था, कि भय कितना और किस तरह से लोगों को जो है अफेक्ट किया हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में रोज़ कितने लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना से इफ़ेक्ट हो रहे हैं? आप लोगों को क्या ये भी पता है कि रोज़ कोरोना से कितने लोगों की जानें जा रही हैं? पूरे भारत में अभी तक कोरोना से कितने लोग पॉजिटिव हुए, और पूरे भारत में अभी तक कितने लोगों की कोरोना से जान गई है? दोस्तों, इन सब बातों का आंकड़ा, डेटा आपके पास होगा, ज़रूर होगा। नहीं होगा तो गूगल में आप सर्च करिए और 5 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि कोरोना की वजह से, जो उसके फियर की वजह से, जो आपके यहाँ माथे पे जो एक स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस बाद में डिप्रेशन की तरह जो है वो घर कर गया है, उससे प्रभावित कितने लोग हैं? उससे प्रभावित कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं? क्या इसका कोई डाटा है? इसका कोई आंकड़ा है सरकार के पास या आपके पास? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और यकीन मानिए, अगर आंकड़ा लगाने बैठेंगे आप, तो सिचुएशन इतनी भयावह है कि आप डर जाएंगे वाकई। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के नाते जो है, मैं आपको इस डर का साइंस समझाना चाहता हूँ कि डर ये कैसे काम करता है। पहले तो ये बताइए आप कि कोरोना से अगर लड़ना है आपको, कोरोना से अगर आपको जो है अगर फाइट करना है, कोरोना से जंग को जीतना है, तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी इम्यूनिटी है। अगर आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी तो ये जो है कोरोना आपका जो है कुछ नहीं कर पाएगा, छू करके निकल जाएगा। कोरोना भले आप अफेक्ट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए रिपोर्ट में, लेकिन आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है, आपकी जान नहीं जाएगी दोस्तों। और ये डर आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहा है। एक विज्ञान है क्वांटम ऑफ फिजिक्स का, जिसमें कि पूरी दुनिया को एक वैक्यूम बताया गया है, एक घर बताया गया है, और इस घर के अंदर हम, आप या सभी जीव जंतु जो कोशिका के स्तर पे, सेलुलर लेवल पे, सभी लोग एनर्जी हैं। और ये एनर्जी के ऊपर कुछ चार्ज होते हैं। जैसे ही हमने कुछ नेगेटिव चार्ज दिया या पॉजिटिव चार्ज दिया, ये सामने वाले को इफ़ेक्ट करेगा। सेम उसी तरह से अगर हमारे अंदर जो है स्ट्रेस आता है, कोई टेंशन आता है, उसमें हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन हो गया, या जो है कॉर्टिसोल्स हार्मोन हो गया, ये सब जो है हमारे शरीर में बढ़ते हैं, और इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होता है। ये एक विशेष साइकिल होता है। जैसे कि कोई ऐसे स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में आए, फिर अपनी तरफ वो और भी रिसेप्टर्स को शरीर में छोड़ते हैं, और फिर वो दोबारा फिर से वैसे हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है। तो एक साइकिल में ये बनते जाता है, और फिर लोग जो है इस डर के बाद जो है फिर वो डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन, अपना जो है मेंटल डिस्टर्बेंस, या फिर जो आपकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, ये इस फियर और स्ट्रेस की वजह से आपका जो है इम्यूनिटी डिस्टर्ब होता है। अगर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि मान लीजिए कि आपका किसी के साथ अगर जो है झगड़ा हो गया, और किसी ने आपको डरा दिया, झगड़े में आपको डरा दिया, या झगड़े में उसने आपको डांट करके और जो है आपकी बेइज्जती कर दी। आप ध्यान से सोचिए कि क्या होगा, अगले दिन क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस डर की वजह से आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, उस डर की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज की शिकायत हो सकती है, उस डर की वजह से आपके सिर में दर्द हो सकता है। दोस्तों, आपने महसूस किया क्या हो रहा है?
स्ट्रेस पड़ा दिमाग पे और उसका इफ़ेक्ट आया आपके पूरे शरीर पे, आपके पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, आपको बुखार तक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि इस डर की वजह से हमारी इम्यूनिटी कैसे कमज़ोर होती है। हम डरे और हमने अपनी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब किया और वही जो खाना रोज़ हम खाते हैं जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी खाने को खाने के बाद जो है आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको फीवर भी आ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही समझाना चाहता हूँ आपसे कि ये जो डर है, इस डर के साइंस की वजह से आप कोरोना से और हार रहे हैं। कोरोना से छिड़ी हुई जंग में आप और पीछे जा रहे हैं। आपको डरना नहीं चाहिए। इसमें आपको मैं आज सिर्फ डराने ही नहीं आया हूँ, मैं आपको डर को समझाने आया हूँ कि ये डर कितना ज़रूरी है आपके लिए और कितना से ज़्यादा अब बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आपको देखो, अपने प्रोटेक्शन के लिए तो डरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा उससे आगे डरना मना है दोस्तों। ये डर आपको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा। देखो, आपके पास बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसमें कि अब आपको जो है इस डर को अपने आप से जो है झटक देना चाहिए। जैसे कि देखो, अभी वैक्सीनेशंस चल रहे हैं, हमारी कोविड की वैक्सीन्स कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से पूरे देश में 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है। बस कुछ ही दिनों में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाई जाएगी। दोस्तों, इसके ऊपर अफवाहें भी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है वैक्सीन लगाने के बाद जो है और दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अफवाहों में प्लीज़ ना आइए। इन्हीं वैक्सीन्स को लगा करके और कुछ देश अपने आप को जो है एकदम से जो है फ्री कर चुके हैं कोविड से। इजराइल सबसे बड़ा एग्जांपल है उस चीज़ का। वहाँ पे सभी को वैक्सीनेशन हो चुका है और वहाँ पे रिकवरी सबसे अच्छी है, वहाँ पे रिकवरी रेट सबसे अच्छा है दोस्तों। तो पहली बात तो ये है कि पूरे कंट्री में वैक्सीनेशन होने वाला है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि मेडिसिन्स इसके लिए अवेलेबल है आपके पास। अब रेमडेसिविर के ऊपर थोड़ा सा विवाद था, वो डिस्कशन का मैटर हो सकता है कि वो कितना कारगर है कितना नहीं, लेकिन फिर भी उस दवा ने बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल करने का काम किया है। रेमडेसिविर के बाद जो है अभी लेटेस्ट जल्दी ही एक दिन पहले की न्यूज़ है कि जॉयड कैडिला नाम की कंपनी को एक अप्रूवल मिला हुआ है स्पेसिफिक सिर्फ कोविड की मेडिसिन बनाने के लिए। दोस्तों सोचो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर हमारा सक्सेस रेट कितना ज़्यादा हो जाएगा, जो रिकवरी का सक्सेस हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी वजह है ये कि आपका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हम रोज़ सुन रहे हैं कि इतने लोग मरे, लेकिन दोस्तों हमारा रिकवरी रेट देखो कितना ज़्यादा है। इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं इसलिए वो ज़्यादा संख्या दिख रही है, लेकिन आज की न्यूज़ मैंने देखा कि लगभग 3,80,000 के आसपास जो है वो लोग जो है इफ़ेक्टेड हुए हैं कोविड से। 24 घंटे में लगभग 3.25 लाख के आसपास लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं। और मरे कितने लोग हैं? मैं उन सभी मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति के लिए जो है प्रार्थना करता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सही कितने लोग हुए? दोस्तों, सिर्फ 2,500 लोग मरे उसमें, यानी कि आप देखेंगे अगर तो 1% से भी कम है डेथ रेशियो है इसका। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन जानों की परवाह नहीं है। सरकारें काम कर रही हैं अपना और मेडिसिन्स और वैक्सीनेशन की वजह से अब ये धीरे धीरे हम इसको भी कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो जाने जा भी रही हैं वो सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस जा रहे हैं। देखो, उसके बाद वजह बहुत सारी हैं। अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अपनी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें, अपनी आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका योग प्राणायाम आपको एकदम हेल्दी रख रहा है। दोस्तों, अपने आप को हेल्दी रखने का उपाय सोचिए आप जो है। इस तरह से अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होकर रहेंगे, तो निश्चित रूप से कोविड से अगर अफेक्शन नहीं हुआ आपको तो कुछ और मानसिक बीमारियों से आप जो है ज़रूर प्रभावित हो जाएंगे। तो आप मेडिटेशन करिए, मन में पॉजिटिव थिंक रखिए, अपने मन में जो है पॉजिटिविटी हमेशा बना के रखिए। मुझे उम्मीद है, मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ, अपना फेथ दिखा रहा हूँ, अपना गारंटी दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि ये जो कोविड है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्द हम लोग एकदम फ्री होकर के सांस लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब सवेरा होने ही वाला है। इन सभी वायरल जो एपिडेमिक्स होते हैं, जो भी वायरल डिजीज़ या एपिडेमिक डिजीज़ का ये हिस्ट्री रहा है, ये रिकॉर्ड रहा है कि ये आते हैं और अचानक से पूरी कम्युनिटी को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, जाने जाती हैं उसमें और फिर अचानक ही ख़त्म हो जाते हैं। ये दोस्तों ये पीक चल रहा है इसका, बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों का धैर्य और रखिए आप। ये निश्चित रूप से हम जो है एक नई सुबह
का आगाज़ करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखो, एक सबसे बड़ी वजह बता रहा हूँ आपको पॉजिटिव रहने के लिए, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है पॉजिटिव बनने के अलावा। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, इसके पहले थोड़ा सा पहले मैंने बताया था कि जैसे कैसे निगेटिविटी सामने वाले को नेगेटिव बनाती है दोस्तों, वैसे ही पॉजिटिविटी भी सामने वाले को पॉजिटिव बनाती है। हमारे पास जो है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन वगैरह, ये सब जो अगर हमारे बॉडी में अगर सेक्रेट होते हैं, हम खुश होते हैं दोस्तों। और ये हमारी खुशी जो है ना, वो हमारे चेहरे पे दिखता है। ये खुशी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे उस दिन आपका मोशंस भी सही रहेगा, आपका चेहरा भी खिला खिला रहेगा, आपके बाल हिलते रहेंगे, आपके बाल अच्छे लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास एक ही विकल्प है, यू विल हैव टू डू। इस खुशी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है आपके पास। या तो आपके पास नेगेटिविटी हो सकती है या पॉजिटिविटी हो सकती है। नेगेटिविटी से आपको नुकसान है, नेगेटिविटी से आपको जो है बीमारी है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब होगी और आपके अगल बगल के लोगों की इम्यूनिटी ख़राब होगी। पॉजिटिविटी से आपका इन्वायरमेंट हैप्पी रहेगा, आप हैप्पी रहेंगे, आपके आसपास के लोग हैप्पी रहेंगे। और ये अगर इन्वायरमेंट हैप्पी हो गया तो दोस्तों हम कोविड से आसानी से लड़ सकते हैं, सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। दोस्तों निश्चित रूप से ये वक्त बहुत बुरा है, लेकिन इस वक्त की, इस बुरे वक्त की एक ख़ास बात ये होती है कि कभी भी ये एक सा नहीं रहता है। कुछ ब्रह्मांड सत्य होते हैं, जैसे कि दुख, कष्ट, अंधेरा, ये सब कभी भी अस्थायी नहीं रहते हैं दोस्तों। कभी भी ये एक समान नहीं रहते हैं। जिस प्रकार अंधेरे के बाद जो है उजाला होना ज़रूरी है, रात के बाद सवेरा होना है, और दुख के बाद जो है आपको खुशहाली भी आना उतना ही ज़रूरी है। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक नेचर है, नेचर का लॉ है। ऐसा होना ही है, होता ही है। बस कुछ दिनों का और इंतज़ार है दोस्तों। प्लीज़ अपने आप को होल्ड करिए, अपने आप को व्यस्त रखिए किसी काम में, घर पे रहिए। और जो है तो दोस्तों आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है, पॉजिटिव थिंक रखना है, अपना सकारात्मक विचार रखिए, सोच रखिए। सुबह उठिए तो कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने दिन का आगाज़ करिए। और रात में सोइए तो कुछ अच्छे विचारों को सोच करके सोइए कि आज आप रात में जो है, आज आप दिन में जो है क्या क्या अचीव किए और क्या क्या कल आपको अचीव करना है। दोस्तों कुछ पॉजिटिविटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपनी लाइफ को जो है चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ पावर ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों। ये एक ऐसा सिद्धांत है पावर ऑफ अट्रैक्शन कि इसमें आप जो सोचते हैं वैसा ही कुछ कुछ क्रिएट होने लगता है। तो तब तक स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है वो। अभी के लिए सिर्फ इतना है, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अंत में 2 लाइनें सिर्फ आपके लिए, कुछ पॉजिटिविटी के लिए, कि कुछ सिखाकर कुछ रुलाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर कुछ रुलाकर ये दौर गुजर जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि जल्दी ही सुबह होगी और हर इंसान ज़रूर मुस्कुराएगा। मायूस न होना ये दोस्त इस बुरे वक्त से, मायूस न होना ये दोस्त इस बुरे वक्त से। कल आज है और आज कल हो जाएगा, आज कल हो जाएगा। धन्यवाद।